हेलो एवरीवन, मैं आदित्य वैभव बिहार अड्डा परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बिहार एट ए ग्लांस के एपिसोड 2 में आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं बिहार से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को। और हमारी इस सीरीज को आप सबने जबरदस्त प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया। और आगे भी आप सब लोग हमारे सीरीज बिहार एट ए ग्लांस को प्यार देते रहें, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाएंगे 5 से 10 मिनट वाली, जिसमें हम लोग बिहार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। और एग्जाम से जस्ट पहले अगर आपको रिवीजन करना हो तो उस रिवीजन करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। मैं उम्मीद करता हूं आप सबने एपिसोड 1 को देख लिया होगा और आज है हमारा एपिसोड 2। और इस एपिसोड 2 को बेसिकली हम लोग कवर अप करेंगे इसमें वाटरफॉल्स, हॉट स्प्रिंग्स एंड लेक्स ऑफ बिहार, यानी कि ये 3 चीज हम लोग बिहार के कवर अप करेंगे। कौन से हॉट स्प्रिंग, कौन सी झील, कौन से जलप्रपात आपके बिहार में किस जगह पे है और कहां से बीपीएससी आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, उन सारे पोर्शंस को आज के इस क्लास में कवर अप हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यह रहा बिहार का मैप आप सबके सामने। तो बिहार की झील यानी कि लेक, जलप्रपात यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं वाटरफॉल, और कुंड यानी जिसको हम लोग कहते हैं हॉट स्प्रिंग। याद रखिएगा, ये हो गया आपका हॉट स्प्रिंग, जलप्रपात यानी कि आपका हो गया वाटरफॉल, और झील यानी कि आपका हो गया लेक। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नालंदा जिले की। नालंदा जिले में राजगीर है। राजगीर में आपको मिलेगा ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्रह्मकुंड में आपको सबसे गर्म कुंड अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे बिहार में किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए सबसे गर्म कुंड जो है वह है आपके ब्रह्मकुंड। सूर्य कुंड की बात करें तो यह भी आपको राजगीर में नजर आएगा। इसके अलावा आपके मखदुम कुंड, यह भी आपको राजगीर में नजर आएगा। घोड़ा कटोरा झील, यह भी आपको राजगीर में नजर आएगी। इसके अलावा आपके पांडु पोखर, यह भी आपको राजगीर में नजर आएगी। तो राजगीर के लोकेशन आप देखिएगा तो यह नालंदा जिले में आपके राजगीर नजर आएगा। यहां पे सारी चीजें आपको नजर आती हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं भभुआ यानी कि कैमूर की। तो कैमूर में आपको नजर आ जाएगा तलहार कुंड। ध्यान रखिएगा, तलहार हॉट स्प्रिंग जो है यह आपको कैमूर जिले में। इसके अलावा करकट, यह आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि करकट जलप्रपात जो है यह आपको कहां नजर आ जाएगा, तो यह आपको कैमूर में नजर आएगा। रोहतास की हम लोग अगर बात करते हैं तो रोहतास में आपको क्या नजर आएगा, तो रोहतास में आपको तूचला प्रपात जो कि आपके रोहतास के सासाराम में नजर आएगा। इसके अलावा मंझर कुंड, धुआं कुंड जलप्रपात जो कि आपके रोहतास में सासाराम में नजर आपको आएगा। सासाराम वही सासाराम जहां पे शेर शाह का मकबरा भी है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर जो आपके बिहार में, उस पर हम लोग अलग एपिसोड में बनाएंगे। फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं आपके झील, जलप्रपात एवं कुंडों पे। इसके अलावा इसके अलावा ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज मिलती है, कशिश जलप्रपात जो है वो भी आपको यहाँ पे, यानी कि कशिश जो वाटरफॉल है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा गया में आपको मिलेगा तपोवन। एक चीज आप गौर कीजिएगा, ज्यादातर जो आपके गर्म कुंड हैं या जलप्रपात जो हैं वह आपको ज्यादातर दक्षिण बिहार में दक्षिण बिहार में आपको नजर आएंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ज्यादातर आपको दक्षिण बिहार में नजर आएंगे। गया में आपको तपोवन जो कि एक हॉट स्प्रिंग है, गर्म कुंड है। इसके अलावा मुंगेर की हम लोग बात करते हैं तो मुंगेर में भी, जैसे राजगीर में बहुत सारे गर्म कुंड है, वैसे मुंगेर में भी आपको बहुत सारे कुंड नजर आएंगे। सबसे पहले ऋषि कुंड। अब मुंगेर से आप ऐसे याद कर सकते हो, रामायण से आप मुंगेर को याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, ये चारों कुंड आपको मुंगेर जिले में नजर आएंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अब झीलों के बारे में। तो यहाँ पे आपको बेगूसराय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील नजर आएगी, जिसको हम लोग कवर झील कहते हैं, कवर ताल भी कहते हैं, हिंदी में कवर झील भी कहते हैं। यह आपके 39 नंबर का यानी कि 39वें नंबर का रामासर साइट भी है, और बिहार का इकलौता रामासर साइट अगर कोई पूछे तो वो आपको नजर आएगा बेगूसराय में। और जो 39 नंबर का रामासर साइट और बिहार का इकलौता रामासर साइट है वह है आपके कवर झील। इसको याद रखिएगा, प्रथम रामासर साइट आर्द्र भूमि स्थल यानी कि वेटलैंड से हमें याद रखना है कि वेटलैंड डे कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो वेटलैंड डे दोस्तों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को, हम लोग वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं।
इसके अलावा वैशाली, वैशाली में आपको नजर आएगा बड़ैल झील जो है, यह आपको वैशाली में नजर आएगी, जो कि एक और इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ये कुछ हम लोगों ने बिहार से जुड़े हुए गर्म कुंड, बिहार से जुड़े हुए कुंड और बिहार से जुड़े हुए झीलों के बारे में देख लिया, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिहार एट ए ग्लांस में हमारा यही मकसद है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो। सबसे पहले ब्रह्मकुंड, एक लिस्ट मैंने बना दिया। ब्रह्मकुंड जहां से बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ब्रह्मकुंड आपको राजगीर में नजर आएगा, जो कि सबसे अधिक गर्म है, सबसे ज्यादा हॉट है। इसके अलावा आपको सप्तधार यानी कि आपके सप्तधरवा, ये भी आपको राजगीर में नजर आ जाएगा। सूर्यकुंड राजगीर में नजर आ जाएगा। मखदुम कुंड राजगीर में। इसके अलावा मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया कि आपके रामायण से जुड़े हुए कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड, यह आपको मुंगेर में नजर आ जाएगा। तो यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए देखते हैं बिहार के कुछ प्रमुख जलप्रपात यानी कि आपके वाटरफॉल्स। तो वाटरफॉल्स की जब हम लोग बात करते हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात की, तो सबसे पहले हमारा नाम आता है तलहार कुंड। तलहार कुंड के पास आपको, जो कैमूर जिले में निकलेगा, यहां बेसिकली दुर्गावती नदी के समीप है, कैमूर पठार पर अवस्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग आपको 80 मीटर है। और 80 मीटर की ऊंचाई से यहां पे आपके पानी यानी कि झरना जो होता है वह आपके आता है। तो आपसे अगर पूछे तलहार कुंड, तो कैमूर जिले में। इसके अलावा करघट वाटरफॉल या करघटगढ़, यह आपके चैनपुर, यह भी कैमूर में होगा। और कैमूर पर्वत श्रृंखला पर यह बेसिकली उत्तर प्रदेश की सीमा के निकट आपको नजर आएगा करघट जो आपका वाटरफॉल है वह। इसके अलावा आपके ककोलत वाटरफॉल, तो ककोलत वाटरफॉल जो है यह ककोलत पहाड़ी पर अवस्थित है और जिसकी ऊंचाई बेसिकली देखा जाए तो 150 से 160 फीट की ऊंचाई आपको नजर आएगी, जो कि आपके नवादा जिला में आपको नजर आएगा। इसके बाद आपके तूतला जलप्रपात, तूतला प्रपात जो है यह भी एक वाटरफॉल है, जो कि आप जिसको हम लोग जलप्रपात कहते हैं, यह सासाराम में और तूतला भवानी मंदिर के निकट आपको नजर आएगा। यहाँ पे एक प्रसिद्ध मेला भी आपके लगता है। इसके अलावा मजहर कुंड, यह आपको सासाराम में नजर आएगा, जो ताराचंद कैमूर पहाड़ियों में आपको नजर आएगा। ताराचंदी के यहाँ पे भी आपको जबरदस्त मेला लगता है। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा यहाँ पे कौन सा ऐसा प्रसिद्ध मेला है जो आपके लगता है ताराचंदी में और किस समय आपके लगता है। इसके बाद धुआं कुंड की बात हम लोग करते हैं, तो यह भी आपको सासाराम रोहतास जिले में नजर आएगा, जो कि आपके मजहर कुंड के निकट, जो कि धोवा नदी पर 30 मीटर की ऊंचाई पर आपको नजर ये आता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे पॉइंट्स आपने देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। और बिहार से रिलेटेड जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स से जुड़े रहने के लिए अड्डा 24/7 परिवार को सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके अलावा हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमें अपना प्यार जरूर दें और क्लास के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुके हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, मेरा फेसबुक आईडी है। अगर आप कुछ को मेल करना चाहते हैं, मेल आईडी है। और ये इंस्टाग्राम, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है क्रैकेट विद आदित्य, तो इससे आप जुड़ सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। इस शॉर्ट सेशन में बेसिकली हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्यों को जाना, जो कि हमारे आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ऐसे अमेजिंग फैक्ट से जुड़े रहने के लिए बिहार अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करें। मैं आदित्य वैभव आप सबसे विदा लेता हूं और आने वाले टाइम में ऐसी अन्य सीरीज को मैं जरूर से जरूर लॉन्च करूंगा। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।